उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय आज इटावा पहुंचे हैं। हम इनसे जानते हैं। अजय राय जी, जिस तरह से आज इटावा में आप पहुंचे, शहीद के घर में जाकर आज जो उनके कार्यक्रम में पहुंचे, किस तरह का कार्यक्रम? नहीं, मैं पिछली बार भी आया था शोक व्यक्त करने। तो जिस दिन मुझे लगा यहाँ पर कि ये शहीद परिवार जिसने अपने बच्चे को इस देश की सेना में दिया, समर्पित किया देश के लिए, आज उनका शांति पाठ था। उनके परिवार ने बुलाया, उनकी पिताजी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बुलाया। मैं निश्चित तौर से आ जाया, शांति पाठ में शामिल हुआ और उस परिवार को अपनी सांत्वना दी। उनके बच्चे, उनकी बिटिया से मिला तो निश्चित तौर से वो परिवार पूरी मजबूती के साथ देश की सेवा करने के लिए आगे खड़ा है। उनके पिताजी वीर सिंह जी ने कहा कि हमारा जो पोता है उसको भी मैं सूरज बनाना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का निर्देश है कि हम सब लोग ऐसे शहीदों के परिवार में पहुंचे और उनको अपनी ताकत, अपना बल दें। निश्चित तौर से ऐसे परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। अच्छा, वहीं दूसरा, जिस तरह से अभी जो सिनेरियो पॉलिटिकल चल रहा है कि जो युद्ध हुआ है, मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर जो सरकार कह रही है कि उस पर उन्होंने बाकायदा जवाब दिया है, कांग्रेस किस तरह से देख रही है? चूंकि राजनीति जो शुरू हुई है उसको आप किस तरह से? नहीं, राजनीति देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने CWC में तय कर लिया था कि हम लोग पूरी ताकत के साथ देश के साथ, सेना के साथ, सरकार के साथ खड़े हैं और हम लोगों ने पूरा साथ दिया। पर आज आप देख सकते हैं कि राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से सड़कों पे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और तिरंगा यात्रा में डीजे बज रहा है। देश में शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। बीजेपी कहती है कि वो तिरंगा यात्रा नहीं, डीजे बजा रहे हैं। तिरंगा यात्रा में डीजे बज रहा है, देखिए ना। तो डीजे बजना चाहिए, तिरंगा यात्रा बिल्कुल निकालिए। हम लोगों ने भी निकाला जय हिंद यात्रा, कहीं डीजे नहीं बजा, कहीं पर बैंड बाजे नहीं बजे। आप देख सकते हैं, कहीं भी उठाकर देखिएगा, डीजे बजा रहे हैं ये लोग, खुशी मना रहे हैं। हमारे एक तरफ देश के जवान शहीद हो गए, आज शहीद परिवार से मैं आ रहा हूँ, तो ये राजनीति वो कर रहे हैं। उसके बाद इनके एक मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहा, जयशंकर ने, कि हमने बता दिया था कि हम आतंकवादी अड्डों पर हमला करेंगे और वो पहले मैंने सूचित कर दिया था। तो ये आतंकवादी क्या, जो पोषक करने वाला देश, आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश, क्या वो आतंकवादियों को रखेगा कि वहाँ से हटा देगा? इसका जवाब राहुल जी मांग रहे हैं। राहुल जी ने इसका सवाल किया, इसका जवाब दीजिए। कितने हमारे सेना के जवान वहाँ पे जो अहित हुआ हमारा, कितने जहाजों, क्या हुआ, सारी बातों को बताइए। तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से राहुल गांधी के वो पोस्टर बार पे जब बाकायदा पॉलिटिक्स हो रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, इस पे तो निश्चित तौर से मैं इतना कहना चाहूंगा कि मोदी जी का पोस्टर क्यों जारी नहीं करते? कि मोदी जी बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर गए थे बिरयानी खाने। अब कौन सी बिरयानी खाए ये मोदी जी बताएं, कि वेजिटेरियन खाए या नॉन वेजिटेरियन खाए, ये बताना पड़ेगा मोदी जी को। तो पोस्टर में अमित मालवीय जी से मैं कहूंगा कि एक पोस्टर वो जारी करें जो मोदी जी बिना बुलाए गए थे नवाज शरीफ के घर पर और जाके बिरयानी खाया था। अच्छा, डेलीगेशन, जो बाकायदा डेलीगेशन सरकार भेज रही है, उस पर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, उस पर अजय राय? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देश के साथ पूरे लोग खड़े हैं, पर देश में जो सरकार भाजपा की है ये राजनीति कर रही है और पूरी तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पूरे देश के लोगों का समर्थन, सहयोग था, उसको आज ये डीजे बजाकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और ये जिस तरह पॉलिटिक्स इन लोगों के बीच में है, अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक को लेकर, वो डीएनए और इन सबको लेकर बात के बारे में कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। कोई व्यक्ति हो, किसी के बारे में, किसी के ऊपर कोई भी अपशब्द का भाषा या कोई भी ऐसी भाषा न बोले जिसके मन को तकलीफ हो, किसी को परेशानी हो। बीजेपी का कहना है कि जो इंडिया गठबंधन है आपका, वो इंडिया गठबंधन नाम रखने से इंडियन नहीं हो जाते। नहीं, इंडिया गठबंधन तो देखिए, हम इंडियन ही है ना, हम भारत माता के सपूत हैं। देखिए, आज चंबल नदी के ऊपर खड़े हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमारे पूरे इस क्षेत्र की जो निश्चित तौर से हम सब लोग, यहाँ शहीदों का गांव, ये हम सब लोग आज इंडियन को ही तो, भारतीय को ही तो सैल्यूट करने आए थे। तो हम सब भारतीय हैं। अब वो हो सकता है कहाँ से आए हैं ये अपनी बात बतावें, हम लोग तो भारतीय हैं, भारत के सपूत हैं, भारत के लाल हैं। चंबल के किनारे जो जिला इटावा है, यहाँ से कांग्रेस की एक अनऑफिशियली भी शुरुआत हुई थी। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश को लीड करते हैं, तो किस तरह का आगे का सिनेरियो, चूंकि 27 का लोक विधानसभा का चुनाव है और आगे की तैयारी है, तो क्या तैयारी? हमारे कार्यकर्ता जाबाज बब्बर शेर खड़े हैं, आप देख सकते हैं, सब बब्बर शेर कार्यकर्ता हैं और बब्बर शेर की तरह लड़ेंगे। निश्चित तौर से 2027 में सरकार बनाएंगे डंके की चोट पर। किस तरह का और लोगों को लेके साथ में इंडिया गठबंधन? देखिए, हमारी
कांग्रेस की खुली विचारधारा, हम काम कर रहे हैं। 403 पे हमारा संगठन सृजन का काम चल रहा है, हमारे कोऑर्डिनेटर नियुक्त हो गए। हम निश्चित तौर से मजबूती से 27 में सरकार बनाएंगे। एक साल से पहले अभी विधान निकाय चुनाव मतलब पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। पंचायत के उसको चुनाव, लेके जिला पंचायत का चुनाव हमारा पार्टी का कार्यकर्ता अपने सिंबल पर अपनी ताकत में जिला पंचायत। तो ये प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कांग्रेस के हैं, जिनका कहना है कि पूरी तरह से तैयारी की है पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती से काम कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।